Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 3, senses and sense organs. This is the chapter opener page and these are the learning outcomes. यानी चैप्टर मुकम्मल होने के बाद आपको ये सब कुछ आना चाहिए. There are some triggering questions on this page. Number 1, how can bats move in dark caves without hitting the rocks? कभी आपने सोचा है कि ये चमगादड़ें जो गारों में उड़ती हैं रात के वक्त अंधेरे में कैसे उड़ती हैं, किसी भी पत्थर से नहीं टकराती? Are some areas of your skin more sensitive than others? क्या आपको ये महसूस हुआ है कि आपके जिस्म के कुछ हिस्से ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कुछ हिस्से कम सेंसिटिव हैं? मसलन अगर आपके हाथ पे चूंटी चल रही हो हथेली की तरफ तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा, और अगर आपके बाजू या स्किन के किसी और हिस्से पे चल रही हो तो आपको काफ़ी देर तक नहीं पता चलता. Why do we have 2 ears? One on each side of the head. आखिर हमारे 2 कान क्यों हैं और सर के दोनों तरफ क्यों हैं, ऊपर या नीचे क्यों नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर को पढ़ने से आपको मिल जाएंगे. The key concept of this chapter is that sense organs are a collection of sensory receptor cells that receive particular stimuli and send messages to the brain. सेंसेस क्या हैं? सबसे पहले तो एक कॉमन एवरीडे लाइफ एग्जांपल, आपको टीका लगा है? क्या आपको टीके से डर लगता है? क्या वो पेनफुल होता है? कैसे आपके ब्रेन को पता चलता है कि अब आपको टीका लगने लगा है? द थिंग्स यू रिएक्ट टू आर कॉल्ड स्टिमुलाई. इस वक्त इस बच्चे को जो टीका लग रहा है तो जो इंजेक्शन की नीडल है ये स्टिमुलस है. स्टिमुलस इज सिंगुलर, स्टिमुलाई आर प्लूरल. स्टिमुलस इज एक्चुअली एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट जो कि हमारी बॉडी डिटेक्ट करे. लाइट, साउंड, हीट, टेस्ट, ये सारी चीज़ें, टच, ये स्टिमुलस है हमारी बॉडी के लिए. योर सेंसेस डिटेक्ट दी स्टिमुलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स. हमारी पूरी बॉडी पे, स्किन पे, ख़ासतौर पे आँखों में, नाक में, ज़ुबान पे, कानों में रिसेप्टर्स मौजूद हैं. वो रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. These cells are called receptors which are grouped together to form sense organs. जब बहुत सारे रिसेप्टर किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं सेंस ऑर्गन. जैसे कि आइज एक सेंस ऑर्गन है. ठीक है जी. सो स्टिमुलस इस केस में क्या है? द प्रिक ऑफ द इंजेक्शन नीडल, सिरिंज नीडल. द रिसेप्टर इज इन द स्किन. जब रिसेप्टर इस स्टिमुलस को पहचान लेता है तो वो मैसेज किसको देता है? ब्रेन को. किसके जरिए? नर्व के जरिए. So, stimulus is any change in the environment. Receptor is present in our bodies. Receptor send the message to the brain with the help of nerves. There is a box here. Do you know? Like humans, some animals have eyes placed close together. जैसे इसकी आंखें, इस बर्ड की आंखें देखें, कुछ कुछ हमारी तरह हैं, फेस के सामने की तरफ. इससे क्या होता है? डेप्थ परसेप्शन बिल्कुल सही होती है. आप एक वक्त में एक आंख के ऊपर हाथ रखें और देखें तो आपको जो डेप्थ, चीज़ों का फासला आपसे है वो सही नहीं समझ आएगा. जब हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो फिर हमारी डेप्थ परसेप्शन ठीक होती है. अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी आंखें ऐसी होती हैं, कबूतर की, बकरियों की, हॉर्सेस की, हेड के दोनों तरफ. ठीक है. ये जो इस तरह की आंखें होती हैं इससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है और प्रीडेटर्स को पहचानना आसान होता है. और ये वाली जो आंखें जैसे हमारी हैं आंखें आगे की तरफ, ये डेप्थ परसेप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ वी कम टूवर्ड्स ह्यूमन साइट. साइट क्या है? देखने की हिस्स. साइट इज द सेंस दैट लेट्स यू नो साइज, शेप, कलर एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें देखने से उसके साइज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है, उसकी शेप भी पता चल जाती है, उसका कलर भी पता चल जाता है, और वो किस तरफ मूव कर रही है, किस रफ्तार से मूव कर रही है वो भी पता चल जाता है. ठीक है जी. दिस इज अ डायग्राम ऑफ आई, सेक्शन ऑफ आई, इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें शो हुआ है. होता क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल लीफ, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड एंड डायरेक्टेड टू आवर आइज. जब किसी भी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारी आंखों की तरफ आएगी तो फिर हमारी आंखों में एंटर हो जाएगी.
कहाँ कहाँ से गुजरेगी वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट से आ रही है? सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया, उसमें से गुजरेगी। फिर हमारी आंख में एक छोटी सी खिड़की है, विंडो है, ओपनिंग है, उसको कहते हैं प्यूपिल, उसमें से गुजरेगी। फिर हमारी आंख में लेंस है, एक लेंस होता है हमारी हर आंख में, लेंस में से गुजरेगी लाइट। ठीक है जी। और फिर उसके बाद पीछे हमारे आई बॉल के, हमारी आई किस शेप की है? एक बॉल की शेप की है जो अंदर से खाली है और उसमें खास तरह का फ्लूइड भरा हुआ है। जो अंदर लेयर है, लाइट सेंसिटिव लेयर, जहां इमेज फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। सो लेंस का क्या काम है कि वो शार्पन करता है इमेज को और फोकसिंग में हेल्प करता है और इन्वर्ट भी कर देता है। और वो इमेज, चीज बाहर है, उसका इमेज हमारी आंख के अंदर बढ़ रहा है। किस तरह का? इन्वर्टेड इमेज, उल्टा। ठीक है, अपसाइड डाउन। और किधर बन रहा है? रेटिना पे। अब जो इमेज रेटिना पे बन गया है, रेटिना के सेल्स लाइट सेंसिटिव होते हैं। वो इस मैसेज को, मैसेज क्या है? स्टिमुलस, जो कि रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इमेज, और अब ये मैसेज आगे जाएगा टुवर्ड्स ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्व। किस नर्व के जरिए? ऑप्टिक नर्व के जरिए। ब्रेन जो है उस मैसेज को फिर सीधा करेगा, इरेक्ट करेगा, यानी उस इमेज को अपसाइड डाउन को सीधा करेगा और फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है जी। और इस डायग्राम में क्या लेबलिंग्स हैं? कॉर्निया हमने डिस्कस कर लिया कि आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर है। प्यूपिल इज द विंडो इनसाइड द आई, जिसमें से कि लाइट गुजरती है। प्यूपिल के गिर्द एक कलर्ड डिस्क होती है विच इज कॉल्ड आइरिस। प्यूपिल के पीछे लेंस मौजूद है, लेंस के साथ मसल्स मौजूद हैं जो कि एडजस्ट करते हैं हमारे लेंस के साइज और शेप को, जिसकी वजह से हम करीब की चीज़ और दूर की चीज़ अच्छी तरह देख सकते हैं। हमारे आईज के साथ मसल्स अटैच हैं जिसकी वजह से हम अपने आई बॉल को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। हमारे आई बॉल की कई लेयर्स हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है वो रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है और रेटिना से मैसेज जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। अच्छा, रॉड्स एंड कोन्स क्या हैं? रेटिना इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लाइट रिसेप्टर्स होते हैं विच आर कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट और ये नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। रात के वक्त अगर आप वॉक करने के लिए निकलें और हल्की हल्की रोशनी हो, फिर भी आपको सड़क नजर आ रही है वगैरह, वो जो उस वक्त आपको कलर सही नहीं नजर आ रहे होते। ठीक है जी। वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज किसकी वजह से बनता है? रॉड्स की वजह से। दिन के वक्त जब ज्यादा लाइट अवेलेबल होती है या कमरों में इंडोर्स जब ब्राइट लाइट अवेलेबल हो, तो हमारे कोन्स काम करते हैं। कोन्स क्या करते हैं? दे लेट अस सी द कलर्स एंड फाइंड डिटेल्स। तो हमारा जो कलर विजन है वो कोन्स की वजह से है, जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट विजन है वो रॉड्स की वजह से। दिस इज डायग्राम ऑफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। एक लोअर आईलिड होती है, एक अपर आईलिड होती है। आईलिड के जरिए हम आंखों को कवर कर सकते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आईलिड्स बंद होती हैं। ठीक है जी। या ब्राइट लाइट पड़े तब भी रिफ्लेक्सली बॉडी आईलिड्स को क्लोज कर देती है ताकि ब्राइट लाइट आंखों में ना पड़े। आप तेज धूप में जाएं या अचानक से तेज रोशनी आपकी आंखों पे पड़े तो आंखें बंद हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा पलकें झपकना जिसको हम कहते हैं, वो आईलिड्स हमारी ऑटोमेटिकली हर थोड़ी देर बाद बंद होती रहती हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमारी आईज के ऊपर एक लिक्विड चाहिए होता है। यहाँ पे हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं आईज के करीब, जो कि कंटिन्यूसली स्मॉल क्वांटिटी में टीयर्स बना रहे होते हैं और वो टीयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए पूरे आई के ऊपर। तो इसलिए आईलिड्स ऑटोमेटिकली क्लोज होती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। अगर कोई किसी वजह से ज्यादा देर तक आंखें खुली रखें, अगर कभी आपने वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन किया हो कि कौन ज्यादा देर तक आंखें खुली रखेगा, तो आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है कि वो आई जब ड्राई होने लगती है ना, तो फिर टीयर ग्लैंड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक तो टीयर ग्लैंड की प्रोडक्शन तब भी बढ़ती है जब हमें चोट लग जाए या हमें कोई कुछ कह दे और हमें रोना आ जाए। इमोशनली भी हमारे टीयर ग्लैंड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आई बॉल का जो व्हाइट हिस्सा है उसको कहते हैं स्क्लीरा। इट इज अ व्हाइट लेयर ऑफ द आई। अच्छा, उसके बाद आंख का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें एक कलर डिस्क होती है। डिफरेंट लोगों की आईज डिफरेंट कलर की होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ग्रे होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं वगैरह। ये जो कलर पोर्शन होता है ये कहलाता है आइरिस। आइरिस के बीच में एक खिड़की होती है, ओपनिंग होती है, विच इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल छोटा या बड़ा हो सकता है। एनिमल्स के प्यूपिल और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। बिल्लियों के इस तरह के होते हैं, बकरियों के इस तरह के होते हैं, चौकोर से वगैरह। ठीक है जी।
अच्छा, और कॉर्निया एक क्लियर कवरिंग होती है, स्क्लीरा वाइट लेयर होती है, लेकिन आइरिस और प्यूपिल के ऊपर एक क्लियर कवरिंग होती है ट्रांसपेरेंट कलर की, जिसको कहते हैं कॉर्निया। ठीक है जी। Now there are some boxes here. Science tidbit box here is showing your eyes have the resolution of 576 megapixels. अमूमन जो आपके मोबाइल के कैमराज होते हैं वो 12 मेगापिक्सल, 15, 20, 30, अभी तक दुनिया का जो बेहतरीन कैमरा बना है वो 250 के अराउंड कोई उसके मेगापिक्सल है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में 576 मेगापिक्सल की 2 आंखें दी हुई हैं। योर आईज कैन डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट 10 मिलियन कलर्स, इतने ज्यादा कलर्स हमारी आंखें डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। योर आईज कैन डिटेक्ट अ कैंडल फ्लेम 2.85 किलोमीटर अवे। अगर अंधेरी रात हो, हवा ना चल रही हो और बिल्कुल सीधी सी जगह हो तो, और कोई चीज बिल्कुल अंधेरा हो, तो हम अपनी आंख से इतने फासले की चीज भी देख सकते हैं। वैसे तो जो सितारे और सूरज हम देखते हैं वो हजारों किलोमीटर्स दूर हैं, हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है ना। योर आईज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स। जो भी हमने पिछले डायग्राम में 3.1 में पार्ट्स देखे, कुछ 3.2 में देखे, टोटल मिला के जो पार्ट्स हैं हमारी आईज के वो 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। अच्छा, इतनी जो कीमती चीज अल्लाह ने हमें दी हुई है तो फिर हमें उसका ख्याल भी रखना चाहिए। आईज आर प्राइसलेस एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद केयर एंड रिस्पेक्ट। ठीक है जी। आंखों को अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो इसका कोई बदल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल आईज नहीं है जिसके जरिए हम देख सकें। आई स्किन की वजह से डैमेज हो सकती है, इंजरीज, अगर खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए, पॉइंटेड चीज खासतौर पर अगर आपकी आंख में लग जाए, बहुत डेंजरस है। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी आई बॉल के स्ट्रक्चर में कि आई जो है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और इसके इर्द गिर्द जो लेयर है ये नाजुक सी लेयर है। खासतौर पे आइरिस तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई चीज चुभ जाए, पॉइंटेड चीज, पेंसिल की नोक खुदा न खास्ता या कोई और, तो ये आई बॉल फट सकती है। इसमें से फ्लूइड्स अगर निकल जाए फिर आंख जाया हो जाती है, यानी कभी भी आप उससे नहीं देख सकते। अच्छा, डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी, अगर अनबैलेंस डाइट लेंगे तो आपकी आंखें डैमेज होंगी। स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी आईज को डैमेज करते हैं। सन रेज अगर डायरेक्टली आपकी आईज के ऊपर ब्राइट सन रेज पड़े वो भी हार्मफुल है। और खास तौर पे सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स जो है, उस वक्त जो वेवलेंथ हुई होती है सन रेज की वो बहुत डेंजरस होती है, उसकी वजह से आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेजर पॉइंटर जो आम हालात में नहीं घरों में होना चाहिए, यूज करना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये दुकानों से आसानी से मिल जाता है और उसकी ब्राइट सी रेड लाइट बड़ी दूर तक नजर आती है, बच्चे ले लेते। लेजर पॉइंटर कभी किसी की आंख में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आंखें बुरी तरह डैमेज होती हैं। और अगर आपकी वजह से आपने किसी की आंख पे लेजर पॉइंटर अप्लाई मतलब डाल दिया, या आपकी वजह से किसी की आंख को कोई इंजरी हो गई, तो देखेंगे कितना बड़ा आप नुकसान करने का बायस हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता किसी बंदे को आप सारी जिंदगी के लिए डैमेज कर सकते हैं। इस चीज से बहुत बचना चाहिए। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आइज के लिए बहुत हार्मफुल हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन। डायबिटीज जिसको आम जुबान में शुगर की बीमारी कहते हैं, और हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आम जुबान में कहते हैं। इन चीजों से बचना और इनका ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, आई स्ट्रेन भी एक चीज है, आंखें थक जाती हैं। इट इज बैड फॉर आई, स्पेशली फॉर डेवलपिंग किड्स, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब तक एडल्ट नहीं होते 18 ईयर्स, तब तक समझिए उनके जिस्म के सारे हिस्से बढ़ रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, और अगर उनके ऊपर कोई स्ट्रेन पड़े तो वो डैमेज भी कर सकते हैं उनके बॉडी के पार्ट्स। जैसे अगर बच्चे भारी स्कूल बैग्स उठाएं तो उनकी हड्डियां डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। नहीं, मतलब पाकिस्तान में कानून भी पास हुआ है कि भारी बैग नहीं होने चाहिए, बच्चे के वजन के लिहाज से 10% से ज्यादा भारी बैग नहीं होना चाहिए। इसी तरह आईज को भी जो स्ट्रेन है वो हार्मफुल है, खास तौर पे डेवलपिंग किड्स का। 18 साल तक की उम्र के लोगों को अपनी आईज को इन चीजों से खास तौर पे बचाना चाहिए, बाकी लोगों को। सबसे पहली बात, फोकसिंग ऑन स्क्रीन फॉर आवर्स, घंटों के लिए अगर आप स्क्रीन, खासतौर पे जो स्क्रीन आपकी आंखें जितने करीब है, टीवी दूर है उसका कम नुकसान है, लैपटॉप कंप्यूटर करीब है उसका ज्यादा नुकसान है, मोबाइल टैबलेट और ज्यादा करीब है उनका और ज्यादा नुकसान है। तो जितनी ज्यादा स्क्रीन करीब होगी और जितनी ज्यादा घंटों के लिए उसको मुसलसल देखा जाएगा तो आइज के लिए वो हार्मफुल है, डैमेज करेगा आइज को। रीडिंग इन डिम लाइट एंड वाइल ट्रैवलिंग, कम रोशनी में पढ़ने से भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। और ट्रैवलिंग पे आपको पता है, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे कार में है, बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में, तो चीजें हिल रही होती हैं, आप भी हिल रहे होते हैं, बुक भी हिल रही है, तो रीडिंग इन डिम लाइट एंड ट्रैवलिंग इज हार्मफुल, नहीं करना चाहिए। ब्राइट स्क्रीन इन अ डिम रूम,
अंधेरे में आपने खुद भी नोट किया होगा कि अगर इर्द गिर्द रोशनी और आप स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो आपकी आंखें इतनी नहीं थकेंगी, लेकिन अगर आप अंधेरे कमरे में ब्राइट स्क्रीन को यूज करेंगे तो आपकी आंखें जल्दी से थकने लगेंगी, वो बहुत हार्मफुल है। यूजिंग ग्लासेस ऑफ अ रॉन्ग नंबर, अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं तो आप अपने आईसाइट की का चेकअप करवाते रहा करें हर 6 महीने में, और सही नंबर की ग्लासेस पहने, और कभी दूसरे की या गलत नंबर की ग्लासेस बिल्कुल। रबिंग योर आईज इज हार्मफुल फॉर योर आईज, क्योंकि अमूमन हाथों के ऊपर जर्म्स लगे हुए होते हैं और वो जर्म्स आंखों में चले जाते हैं। लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू क्लोज, बहुत करीब से चीज को देखने में भी आंखों के ऊपर स्ट्रेन होता है। सो आई स्ट्रेन की एक निशानी ये होती है कि आंखें भी दुखना शुरू हो जाती हैं और सर भी दुखना शुरू हो जाता है, और बाज़ लोगों को तो मिग्रेन शुरू हो जाता है अगर आई स्ट्रेन पड़े।